अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोरिया ना सौखे ते कम करना औखे। एंड तक देखें और आपके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित रहेगी कि आप कोरिया आने के ख्वाहिशमंद हैं और कोरिया आने के प्रोसेस क्या है आप इस वीडियो में मुकम्मल दे सकते हैं। मैं आपको ये बात बताऊं कि बहुत से लोग ना मुझे व्हाट्सअप करते हैं या मेरे नंबर पे जो साउथ कोरिया से बाहर हैं वो अमूमन मेरे साथ व्हाट्सअप पे रब्ता करते हैं और कमेंट्स में भी बहुत से लोग पूछते हैं हम कैसे हैं, इनबॉक्स में मुझे मैसेज करते हैं। तो क्या हम ये जॉब कर सकते हैं भाइयों? आप हमें जॉब पे बुला सकते हैं या मुझे कहते हैं भाई ये जॉब हमें दे दें जो कोरिया से बाहर रहते हैं। तो भाइयों, ना तो मैं कोई ब्रोकर हूँ ना मैं कोई एजेंट हूँ, मैं खुद यहाँ पर एक वर्कर हूँ, कंपनी में जॉब करता हूँ। जहाँ यहाँ कोरिया में जो मेरे दोस्त हैं उनको कह देता हूँ यार अगर कोई जॉब हो तो मुझे बता देना, या मैं खुद कहीं जाके सर्च करता हूँ छुट्टी वाले दिन जब टाइम मिले तो बाहर कहीं किसी न किसी एरिया में चला जाता हूँ, जॉब ढूंढता हूँ। तो चलें, मुख्तलिफ़ शहर में मेरे दोस्त हैं, मैं कभी ना कभी किसी न किसी के पास विज़िट करता रहता हूँ और किसी न किसी में बात करता रहता हूँ। कोई ना कोई दोस्त बता देता है, अगर उसके पास जॉब नहीं है तो किसी और के पास होती है, तो इस तरह ये हो जाता है। तो मैं किसी को वीज़ा नहीं दे सकता भाई, क्योंकि मैं खुद वर्कर हूँ यहाँ पे। मैं सिर्फ जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ और जॉब कहाँ होती है और कौन सी जॉब होती है ये बता सकता हूँ। जो लोग कोरिया से बाहर से मुझे मेरी वीडियो देखते हैं उनका मैं बेहद मशहूर हूँ। मेरी उनसे दरख्वास्त है कि मैं ना तो कोई ब्रोकर हूँ, ना मैं कोई ट्रैवल एजेंट हूँ और ना ही मेरी कोई ट्रैवल एजेंसी है। मैं आपको बता दूँ, मैं कोरिया में जॉब करता हूँ, मेरे पास है E9 कोरियन एम्प्लॉयमेंट सिस्टम के तहत मैं आया हूँ यहाँ पे। अगर कोई भाई पाकिस्तान से कोरिया आना चाहता है लीगल तरीके से काम करने के लिए, उसका वाहिद एक ही तरीका है पाकिस्तान से आने का, वो है आप पाकिस्तान जाएं। हर साल पाकिस्तान में कुरंदाजी होती है और उसमें कुरंदाजी की मिसाल ये है कि आप मिसाल के तौर पर मोहल्ले में कोई कमेटी डालते हैं या बाज़ार में कोई कमेटी डालते हैं, तो 10 आदमी कमेटी डालते हैं, हर महीने उसकी कुरंदाजी करते हैं। जिस एक का नाम आता है महीने में उस एक बंदे को कमेटी मिलती है। तो कोरिया भी ऐसे हज़ारों लोगों की सिलेक्शन करता है, हज़ारों लोगों के फॉर्म लेता है, उसमें से फिर यहाँ पे ये नहीं है कि मेरा नाम कोई भी निकाल सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कोई कहे आप मुझे पैसे दें मैं आपका नाम निकलवा दूंगा, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा है कि कोरियन सिस्टम के अंदर ये ऑटोमेटिक जब आपका नाम आ जाता है आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, फिर जब रजिस्ट्रेशन के दिन मुकम्मल हो जाते हैं उसके बाद ऐसा होता है कि भाई कोरियन सिस्टम जो है खुद बहुत नाम सेलेक्ट करता है, यानी कि कंप्यूटर सेलेक्ट करता है, कोई बंदा ऐसे उठा के नहीं करता, कंप्यूटर सिलेक्शन करता है ऑटोमेटिक। जिसका नाम आ जाता है वो एक लिस्ट बनाता है, वही लिस्ट OEC ऑफिस इस्लामाबाद ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन जो 0 पॉइंट पर है उस ऑफिस में वो अपडेट हो जाती है। इनकी वेबसाइट भी है और वहाँ उसके थ्रू फिर आप आते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है, आप कोरिया यहाँ से ऐसे आ सकते हैं। आपने अपना नाम कुरंदाजी में रजिस्ट्रेशन करवानी है। ये हर साल तकरीबन फरवरी के एंड और मार्च के शुरू में होती है, हर साल तकरीबन। अच्छा, उसके बाद जब आपका नाम आ जाता है फिर आपकी उसके बाद रजिस्ट्रेशन होती है। फिर उसके बाद आपको जो आप फिर कुछ दिनों बाद फिर आपको ये आपकी टेस्ट डेट अनाउंस करते हैं, यानी टेस्ट कोरियन लैंग्वेज का टेस्ट, आप कोरियन ज़बान का टेस्ट पास करेंगे। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल आने जब आपका होगा तो उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स ये सारे आपसे मंगवाएंगे, आपको रेडी करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स इनको देंगे, जो जो वो रिक्वायरमेंट होगी वो बताएंगे। फिर वो स्टेप बाय स्टेप फर्दर बंदा आपको बता देता है। या समझ नहीं आती तो फिर मैं उसके लिए कोई अलग वीडियो बनाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा उसका क्या प्रोसेस है। लेकिन जस्ट ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हम कोरिया कैसे आए और हम कैसे काम कर सकते हैं, ये उनके लिए वीडियो है। अच्छा, जब आपका टेस्ट पास हो जाता है, आपका मेडिकल पास हो जाता है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करते हैं, फिर उसके बाद आपके लिए ना जॉब रोस्टर की मंजूरी के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स कोरिया आ जाते हैं। जब आपके डॉक्यूमेंट्स कोरिया आ जाते हैं, यहाँ पे इनके पास डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, फिर आगे ऐसे होता है कि किसी भी कंपनी को अगर वर्कर चाहिए हो तो यहाँ पे 16 ममालिक के वर्कर कोरिया में काम करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे जैसे हम E9 वर्कर पाकिस्तान से आते हैं, ऐसे उज़्बेकिस्तान से भी आते हैं, बांग्लादेश से भी आते हैं, नेपाल से भी आते हैं, वियतनाम से भी आते हैं, कंबोडिया से भी आते हैं, इंडोनेशिया से भी आते हैं, थाईलैंड से भी आते हैं। ऐसे 16 ममालिक से वर्कर साउथ कोरिया हज़ारों की तादाद में हर साल वर्कर कोरिया में आते हैं मुख्तलिफ कंट्री से।
इस तरह पाकिस्तान से भी आते हैं। अच्छा, जब आपका नाम यहाँ जाता है, अगर किसी मालिक को जॉब चाहिए हो, वो जाते हैं कि दफ्तर में जाते हैं कि मुझे फलां मुल्क के इतने बंदे चाहिए, मिसाल के तौर पर वो जाते हैं कि भाई मुझे पाकिस्तानी 5 बंदे चाहिए, तो वो 5 बंदों की लिस्ट आपके सामने रख देते हैं। 5 लड़के आपको दिखाते हैं या 10 लड़के आपको दिखाते हैं। मिसाल के तौर पर वो पीछे एक वीडियो में मैंने बताया था, आप देख सकते हैं उस वीडियो में कि कैसे बंदों का प्रोसेस होता है और कैसे मालिकान सेलेक्ट करते हैं। वो पिछली वीडियो में मैंने बताया था ऑफिस के अंदर कैसे होते हैं, लेकिन जस्ट ये आपकी मालूमात के लिए। वो फिर मालिक देखते हैं, उसकी एज देखते हैं, उसके नंबर देखते हैं, कितने नंबर इसने लिए, ये मैटर नहीं करते। लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादातर जो चीज़ मैटर करती है ना, वो आपकी एज मैटर करती है। अगर कोशिश होती है कि ये यंग लड़के को लें, उसकी वजह ये होती है कि ये कहते हैं यार 10 साल हमारे साथ बंदा हमारे पास काम करे, ये इस माइंड से ये पाके जिस भी वर्कर को लेते हैं इस माइंड से लेते हैं कि यार हमारे पास कम से कम ये लड़का 10 साल काम करेगा। अभी ये 22 साल का है और ये जब 10 साल काम करके जाएगा, ये 32 साल का स्टिल जवान ही रहेगा, यानी ये इस माइंड से पिकअप करते हैं। लेकिन लाजमी नहीं है कि यंग को ये पिक करें, फिर उसकी जिसामत को भी देते हैं। हर जो है ना चीज़ को ये देख के फिर आपकी सिलेक्शन करते हैं। इसमें यह है कि ना कोई आपको कहे कि आप टेस्ट पास करेंगे फिर मैं आपके लिए वो करूँगा आपकी जॉब में, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी कुछ नहीं कर सकता भाई। यहाँ पे सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है, यहाँ पे लीगल काम होता है, इलीगल काम यहाँ पे किसी तरीके से आपको कोई भी नहीं बुला सकता किसी भी कंपनी में। चाहे अगर कोई आपको कहे कि मेरा वहाँ भाई काम कर रहे हैं तो मैं आपको आप टेस्ट दो, मैं आपको कहूँगा वो मेरे भाई की काम, ऐसा नहीं हो सकता भाई। ये सब अफवाहें, आप किसी की बात में कान ना धरें, किसी एजेंट के और किसी भी ट्रैवल एजेंसी वाले की बातों में आप ना आएँ, ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है। अच्छा, वो आपकी सिलेक्शन करेगा, जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, आपकी सिलेक्शन होने के बाद ये ओआईसी ऑफिस आपका वीज़ा और आपके डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे, आपका कॉन्ट्रैक्ट भेज देंगे। आपको पाकिस्तान से ओआईसी वाले कॉल करेंगे, हाँ भाई आपने कोरिया जाना है, जाहिर बात है आप बोलोगे जाना है भाई, तो खुशी का दिन है, इसके लिए हमने इंतज़ार किया, इतनी मेहनत की है। अच्छा, जब वो आपको कॉल करेंगे, बताएंगे आपने अपना पासपोर्ट वगैरह पैसे वगैरह लेके, जितने भी पैसे होंगे उस वक्त के हिसाब से, तो बताएंगे आप इतने पैसे लेके सुबह पहुंचे या दूसरे दिन पहुंचे। आप फिर पैसे वगैरह बैंक में जमा करवाते हैं, नेशनल बैंक में जितने भी पैसे हैं, फिर आप वहाँ आपको जो एग्रीमेंट होता है उस पर आप साइन वगैरह करते हैं। तो साइन करने के बाद जो है ना आपको फिर वो कहते हैं कि आपकी फ़लाँ तारीख को क्लास से 1 हफ्ते की वो ट्रेनिंग देते हैं कि आपने कोरिया जब, यानी कि वो 1 हफ्ते की क्लास देने का मकसद ये होता है कि आपको बुनियादी तौर पे वो ट्रेन करते हैं कि आपने कोरिया में जाकर कैसे लाइफ गुजार, कोरिया मैनर्स के बारे में सिखाते हैं, बताते हैं कैसे ऐसे हैं, ये सारा तरीक़ेकार वो बताते हैं। खैर वो एक अलग मौजू है, हर टॉपिक पे ना एक पूरी वीडियो बन सकती है, लेकिन मैं जस्ट एक आपको तरीका बताता हूँ। अच्छा, आपकी जब ट्रेनिंग होगी 1 हफ्ते की, आप ट्रेनिंग होगी, फिर आपको ट्रेन खत्म होने के बाद आपको बोलेंगे आप घर चले जाएं। फिर वो बोलेंगे भाई फिर आप घर चले जाएंगे, या बाद लड़के होते हैं कि वो क्लास के अंदर ही उनकी फ़्लाइट जो है ना कंफर्म हो जाती है, कहते हैं भाई कल आपकी फ़्लाइट है, आप अपनी तैयारी कर लें। या बाद लोगों की क्लास ख़त्म हो जाती है, बाद में फ़ोन करते हैं कि भाई हाँ आपकी परसों की फ़्लाइट है, या 5 दिन बाद, या 27 तारीख को मिसाल के तौर पर, या किसी भी दिन वो बता सकते हैं 5 दिन बाद, 10 दिन बाद आपकी फ़्लाइट है, आप अपनी तैयारी करें। तो फाइनली फिर आपको फाइनल कॉल आती है कि भाई आपकी सुबह फ़्लाइट है, आप आ जाएँ ओआईसी ऑफिस। वहाँ पे फिर अगला प्रोसेस वो आपको वहाँ से पैक करके सीधा कोरिया भेज देते हैं। ये सबसे आसान तरीका है कोरिया आने का। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम।